हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ कि इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने। आज मैं बात करने वाला सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई डिफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देने वाले। दोस्तों विटामिन ई को हम लोग अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। यह एक लिपिड सॉल्युबल विटामिन होता है। दोस्तों विटामिन ई जो होता है एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स में एक होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, विजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी जरूरी विटामिन से एक होता है। दोस्तों अगर हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में मसल्स वीकनेस होने लगता है, कोऑर्डिनेशन होने लगता है, कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होने लगती है, साथ ही साथ दोस्तों नंबरनेस, विजन लॉस और बहुत तरह की दूसरी प्रकार के सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम डेली डोज की बात करें तो विटामिन ई को 15 मिलीग्राम पर डे लेना अति आवश्यक होता है। अगर उससे आप कम लेते हैं तो समझ लीजिए हमारे शरीर में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों विदाउट एनी वेस्टेज टाइम आइए जानते हैं कि विटामिन ए की कौन कौन से डिफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं मसल्स वीकनेस। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो मसल्स वीकनेस एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। दोस्तों विटामिन ई जो कि हमारे शरीर में नंबर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हमारे शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, अगर विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने लगती है। अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो हमारा मसल जो होता है पूरी तरह से वीक होने लगता है। सेकंड हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड वॉकिंग डिफिकल्टीज। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन एंड वॉकिंग डिफिकल्टी में प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों क्या होता है, हमारे बॉडी में जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एक न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर में नर्व संचार करता है, हमारे शरीर में जो सेंसेशन होता है उसको संचार करता है। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो न्यूरॉन्स की कमी होने लगती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग उसको पार्किंसन न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन और वॉकिंग डिफिकल्टी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सेकंड ऑन दोस्तों हम बात करते हैं नंबरनेस एंड टिंगलिंग। हमारे बॉडी में नंबरनेस और टिंगलिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों क्या होता है, जब नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगता है हमारे बॉडी में तो हमें कहीं भी हमें लग जाता है, हमें एहसास भी नहीं होता है, कहीं कुछ कट जाता है हमें एहसास नहीं होता है। ये न्यूरॉन्स के कारण होता है। हमारे बॉडी में अगर न्यूरॉन्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो हमें कहीं कट जाए तो मालूम नहीं चलता है। तो हमारे बॉडी में अगर विटामिन ई की कमी अगर रहेगी तो हमें न्यूरॉन्स पूरी तरह से मेंटेन नहीं रहेगा, न्यूरॉन्स की कमी रहेगी तो हमें नंबरनेस और टिंगलिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फोर्थ हम दोस्तों बात करते हैं विजन डिटोरेशन। विजन डिटोरेशन का मतलब होता है पूरी तरह से विजन लॉस हो जाता है, हमें दिखाई देना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। डैमेज द रिसेप्टर और रेटिना। हमारे आँख में जो रिसेप्टर होते हैं वो रेटिना और रिसेप्टर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिससे हमें बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है। फिफ्थ हम दोस्तों बात करते हैं इम्यून सिस्टम लॉस। हमारे बॉडी में अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से लॉस हो जाता है। हमारा अगर इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, बट विटामिन ए की डिफिशिएंसी इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाता है। सिक्स बात करें दोस्तों एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब होता है हेयर लॉस। अगर आपके बॉडी में एलोपेशिया की बीमारी हो रही है तो हमारा हेयर पूरी तरह से लॉस हो जाता है। हमारा नहीं हुआ है, आपका हो सकता है अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है मार्केट में मिलता है उसको तेल में मिला करके लगाते हैं, इससे हमारा हेयर फॉल बिल्कुल भी बंद हो जाता है। तो विटामिन ई हमारे हेयर फॉल को पूरी तरह से बचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम लोग एरिथमिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों इरेगुलर हार्ट बीट क्या होता है, कभी कभी हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, हमारा इरेगुलर होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, जो कि एक विटामिन ई की डिफिशिएंसी से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई एंड इरिटेटेड स्किन। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो तो आपका स्किन ड्राई और इरिटेटेड होने लगेगा, आपका स्किन बिल्कुल भी रूखापना आपके स्किन में बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये भी विटामिन ई की डिफिशिएंसी से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसकैरेज। मिसकैरेज मतलब आप कभी भी मानेज में, ये लेडीज़ की बहुत बड़ी बीमारी होती है। मिसकैरेज मतलब जब भी आप मतलब संबंध बनाते हैं, जब भी आप चाहते हैं कि हम माँ बने तो आपका अंडा जब शुक्राणु से मिलता है तो मिसकैरेज हो जाता है, कभी भी माँ नहीं बनता है। ये भी विटामिन ई का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी है तो आपको इनफर्टिलिटी की बीमारी हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब आप बिल्कुल भी मतलब इनफर्टाइल हो जाए, आपको सेक्स संबंध नहीं बना सकते हैं, मतलब आपको जब भी आपके स्टेमिना पावर बिल्कुल भी नहीं, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम विटामिन ई का। आपको डेली डोज की बात करें तो आपको 15 मिलीग्राम आपको डेली विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है एज पर WHO। तो आप डेली 15 मिलीग्राम
कम से कम आपको विटामिन ई जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।